बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड ईयर, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर हिकमतुल्लाह शिनवारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमसोल बाय शिनवारी। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग द कोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दैट इज़ द कन्वर्जन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स और मल्टीपल स्टेप सिंथेसिस। स्टूडेंट्स, पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चंस आया करते हैं कि एक कंपाउंड को आप दूसरे कंपाउंड में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आम तौर पर ये सिंगल स्टेप में नहीं बल्कि मोर देन वन स्टेप्स में हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके कन्वर्जन के बारे में। दिस कोर्स इज़ फॉर FSC एंड A लेवल क्लासेस। आई एम प्रोफेसर हिकमतुल्लाह शिनवारी फ्राम इस्लामाबाद, पाकिस्तान। Multiple step synthetic routes. Students, there are so many routes for conversion of a chemical compound and another compound. Organic compounds can be prepared in many steps. There are different routes that can be followed. A few examples can help to understand it. A general route is as follows. Student, next स्लाइड में एक रूट मैं आपको दे रहा हूँ। इस रूट को फॉलो करके आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। वो रूट इस तरह से है कि सपोज़ यू हैव एन अल्केन। दिस अल्केन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्काइल हैलाइड एंड अल्काइल हैलाइड इज़ कन्वर्टेड इनटू एन अल्कोहल. Alcohol is converted into aldehyde and then aldehyde is ultimately converted into carboxylic acid. अल्केन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से सबसे सिंपल कंपाउंड्स हैं जहां कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -4 होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। ये दो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट्स हैं और -4 ऑक्सीडेशन स्टेट से कार्बन को ऑक्सीडाइज करके +4 तक कैसे पहुंचाया जाता है, ये इसी रूट के थ्रू होता है। रिपीट कर रहा हूँ, अल्केन दिस इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू अल्काइल हैलाइड. अल्काइल हैलाइड इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल. अल्कोहल इज़ कन्वर्टेड इनटू एन अल्डिहाइड एंड अल्डिहाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो अल्केन को कैसे अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट किया जाता है, इसके लिए स्पेशल रिएजेंट्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह से कोई भी कन्वर्जन करना हो तो इसके लिए स्पेशल कंडीशंस और स्पेशल कैटलिस्ट्स एज वेल एज रिएजेंट्स की ज़रूरत होती है। नंबर 1, व्हेन चेन लेंथ इज़ सेम इन स्टार्टिंग मटेरियल एंड फाइनल प्रोडक्ट। हम आज एक ऐसा सिंथेटिक रूट पढ़ेंगे कि जिसमें जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल हो यानी स्टार्टिंग कंपाउंड हो, उसके अंदर जितने कार्बन की तादाद होगी वही तादाद फाइनल प्रोडक्ट में भी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कन्वर्ट मीथेन इनटू मिथानोइक एसिड। मीथेन इसमें एक कार्बन पाया जाता है, इसी तरह मिथानोइक एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें भी एक कार्बन पाया जाता है। अब दोनों में कार्बन की तादाद सेम है, हम कैसे मीथेन को मिथानोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं? इसका सलूशन ये है कि द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड। पहला स्टेप है मीथेन प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. It will give you methyl chloride and hydrochloric acid. CH4 plus Cl2 in the presence of sunlight gives CH3Cl and HCl. Students, ये पहला स्टेप है। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप है मिथाइल क्लोराइड प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड in water or in aqueous medium. It will give you methanol and पोटाशियम क्लोराइड. स्टूडेंट्स, किसी अल्काइल हैलाइड को अगर आप एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दें तो इससे एक अल्कोहल बनता है और पोटाशियम क्लोराइड बन जाता है। सो इन दिस स्टेप वी विल कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड इनटू मिथानॉल. स्टेप नंबर 3,
Methanol is oxidized with the help of chrome mixture. This contains potassium dichromate and sulfuric acid, and it will give HCHO, that is called formaldehyde, plus water. किसी अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज कर लें तो इससे एक एल्डिहाइड बन जाता है और साथ में वाटर रिलीज़ हो जाता है. The final step is conversion of methanol into methanoic acid. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइड को पोटाशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की मदद से ऑक्सीडाइज किया गया है और इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बना है दैट इज़ कॉल्ड methanoic acid, which is a carboxylic acid. Increasing the number of carbon atoms or chain length. स्टूडेंट्स बाज़ दफ़ा हमें एक ऐसा कन्वर्जन करना पड़ता है कि जिसमें कार्बन की तादाद ज़्यादा या बढ़ाई जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कन्वर्ट मीथेन इंटू इथानोइक एसिड. आपको पता है मीथेन में एक कार्बन पाया जाता है जबकि इथानोइक एसिड में 2 कार्बन पाए जाते हैं. इट मीन्स कि इसमें एक कार्बन का इजाफ़ा किया जाता है. तो कैसे करेंगे? सल्यूशन इस तरह से है कि नंबर 1, मीथेन इज़ रिएक्टेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and we prepare methyl chloride and HCl. Then methyl chloride, 2 molecules of methyl chloride are reacted together in the presence of sodium and ether. They react with each other and produce ethane plus sodium chloride. This reaction is called word synthesis. Word synthesis में हम किसी अल्काइल हैलाइड को या उसके 2 मालिक्यूल्स को अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करा लें इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट तो इससे कार्बन चेन डबल हो जाता है. यानी अगर एक कार्बन है तो इससे 2, अगर 2 कार्बन है तो इससे 4 कार्बन वाला एक अल्केन बन जाता है. ईथेन जो पहले सेकंड स्टेप में बन गया था, it is chlorinated with the help of chlorine in the presence of sunlight and we get ethyl chloride. Then ethyl chloride is reacted with potassium hydroxide and water and it produces ethanol and potassium chloride. In 5th step, ethanol is oxidized with the help of chrome mixture and we get ethanol, that is CH3CHO. CH3CHO is called ethanol. In the last step, ethanol is converted into ethanoic acid in the presence of chrome mixture. Students, आखिरी स्टेप में हम अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे स्टार्टिंग मटेरियल में यानी मीथेन के अंदर सिर्फ एक कार्बन था, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा इसमें 2 कार्बन है. इस तरह से अगर हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ाए जाएं तो इसके लिए हम ये वाला रूट जो सामने गिवन है इसको फॉलो किया जा सकता है. थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो. सब्सक्राइब माय चैनल and the name of this channel is ChemSol by Shinwari. Thank you very much.